हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल। मैं आपको भी एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट नंबर 3 करवा रहा था ना। बीच में 1-2 दिन में मैं फिजिक्स के क्वेश्चन डाल चुका हूँ मैंने, सॉलिड स्टेट और वो क्वांटम मैकेनिक्स। तीनों फिजिक्स और तीनों केमिस्ट्री के सेमेस्टर एग्जाम के लिए मैं कंप्लीट क्वेश्चन डाल चुका हूँ। प्ले लिस्ट चेक कर लेना, प्ले लिस्ट देखना। फिजिक्स केमिस्ट्री सेमेस्टर 5th है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस नेम से होगी। प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए। दोनों सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री के तीनों बुक के कंप्लीट क्वेश्चन डाल चुका हूँ भैया। सभी के नोट्स तैयार कर लेना, अच्छे से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बेहतर सेमेस्टर हो जाएगा आपका 5th सेमेस्टर भी, ठीक है ना। बस ट्रस्ट रखना मेरे पे, क्वेश्चन वही करवाए भैया, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में। आपको जो बताएं उनमें से भी कम से कम हर चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन कम कर देता हूँ मैं खुद के लिए। बाकी आप उन सभी को अच्छे से पढ़ना, उनमें से इजीली क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10-12 नंबर का मैटर तो आसानी से आ जाएगा। मैथ्स का देखिए, तो अब मैथ्स का ही काम है, वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब कंटिन्यू मैथ की वीडियो आएंगी। पर डे देखा करो भैया, टाइम नहीं है यार। 1 मंथ है सिर्फ अब आपके पास, 1 महीने का टाइम है। लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 इस जनवरी से आपके सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर कंप्लीट भी हो जाएंगे, वो आपको पता है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फीस सबमिट करा देना भैया ना, एग्जाम फीस सबमिट हो रही है 5th और 6th सेमेस्टर की, वो सबमिट करवा देना। बाकी का जो ये बैक वगैरह का सीन है वो देख लेना भैया, किसी की प्रॉब्लम आ रही है तो शायद 4th सेमेस्टर और 6th सॉरी 4th और 2nd जो सेमेस्टर है उसकी फीस शायद 6th सेम के एग्जाम के साथ उसी टाइम फिल होगी। और ई मित्र पर कंफर्म कर लेना, जिसको अच्छी सी नॉलेज हो, है ना। वेब देखिए भैया, उदाहरण नंबर 5 देखिए। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको 3 थ्योरम्स करवा चुका हूँ। फर्स्ट कोशी समाकलन प्रमेय, फिर समाकलन प्रमेय बेस पर थी एक, फिर थर्ड थी आवेल प्रमेय। तीनों क्वेश्चंस अच्छे थे उसमें से आपके ध्यान रखना, कोशी समाकलन प्रमेय के चांस हैं ज्यादा से ज्यादा। आवेल प्रमेय लास्ट ईयर आ चुकी है 2023 में, ये एग्जाम्पल भी लास्ट ईयर आ चुका है 2023 में, अथवा में आया था 7 नंबर का ना। इसके अथवा में आई थी आवेल प्रमेय, ये क्वेश्चन ऊपर था 7 नंबर का, या ये कीजिए या आवेल प्रमेय को कीजिए, दोनों क्वेश्चन आए थे। ये भी क्वेश्चन इजी है, समाकलन है, कुछ नहीं, थोड़ा सा पैटर्न मेथड समझ आना चाहिए स्टार्टिंग का। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और हैं। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, या उन तीनों थ्योरम्स में से एक क्वेश्चन आएगा। अथवा में तो देख लेना इजी है। यूनिट नंबर 3 को सभी करना भैया, 7 नंबर से 5-6 क्वेश्चन को करने से मिल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, फलन 5 sin 2z के लिए कोशी समाकल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। यदि सी एक वर्ग है जिसके शीर्ष दे रखें 1 ± 1 तथा -1 + 1 है। फलन दे रखा है 5 sin 2z के लिए कोशी समाकलन प्रमेय को सत्यापन कीजिए। कोशी समाकलन प्रमेय में बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड में इक्वल में 0, ये आपको प्रूव करना है। ये कोशी समाकलन प्रमेय होती है, यानी कि जो ये फलन दे रखा है इसका इंटीग्रेशन आपको 0 के इक्वल में लाना है। तो देखिए, सॉल्व कीजिए, किस तरह से सॉल्व करना है। फलन दे रखा है आपको एफ जेड बराबर 5 sin 2z। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है। अब 7 नंबर आपको पता है किस हिसाब से मिलते हैं, जो आप लेंथी क्वेश्चन है उसी टाइप का। फलन एफ जेड बराबर दे रखा है 5 sin 2z। यदि सी, सत्यापन कीजिए, यदि एक सी एक वर्ग है। सी क्या एक वर्ग है, देखिए मैं एक्स मान लेता हूं, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। पॉइंट दे रखे हैं आपको, शीर्ष दे रखे हैं 1 प्लस में। इनका अर्थ देखिए, मैं इसको खोलकर लिख देता हूं इस तरह से कि 1 और एक -1 + 1, इस तरह से। शायद आयोटा तो नहीं है, मैं देख लेना बुक में ना, मैं और देख लेता हूँ, शायद आयोटा है। यूनिट नंबर 4 है ना, कोशी समाकलन प्रमेय 196। आयोटा है ना भैया, देख लेना 1 आयोटा -1 आयोटा। देखिए, ये आपको क्या दे रखा है, आयोटा।
शीर्ष दे रखे हैं आपको इस तरह से, तो इसको आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। देखिए 1 हो जाएगा, 1 प्लस चिन्ह लीजिए, आयोटा यानी कि 1 हो जाएगा, आयोटा का गुणांक। फिर 1, अब माइनस चिन्ह को लीजिए तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से -1 1 हो जाएगा, प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेंगे तो 1 -1। इस तरह से आप इसके शीर्ष निकाल सकते हैं ना इससे। इनको इस पर दर्शाइए। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए 1,1 एक्स अक्ष पर 1 लेना है और वाई अक्ष पर 1 लेना है। इस तरह से मैं मान लेता हूं यहां 1,1। अब देखिए इस पर आइए 1, -1 यानी कि एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर क्या लेना है -1, तो इधर की साइड आ जाएगा। यहां मैं मान लेता हूं 1, -1। थर्ड में देखिए -1 और 1, एक्स अक्ष पर -1 और वाई अक्ष पर 1। इस तरह से यहां मान लीजिए इसको -1 1 और लास्ट में ये आ ही जाएगा। लास्ट पॉइंट कौन सा है -1 -1। आपको वर्ग बनाना है। यदि सी एक क्या है वर्ग है, इस तरह से हम वर्ग बना सकते हैं ना। समझते जाना भाई। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज में, अब के बाद शायद वो क्वेश्चन आ जाए पर आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन। 1, -1 इनको दिशा निर्धारित कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज मान लेता हूं मैं। इस तरह से पॉइंट दे दीजिए, इसको ए पॉइंट मान लेता हूं, बी सी और डी। अब आपको ज्ञात क्या करना है कि ए से बी समाकलन निकालना है, बी से सी इंटीग्रेशन निकालना है, सी से डी इंटीग्रेशन निकालना है और डी से ए इंटीग्रेशन निकालना है। आपको कुल समाकलन जो आएगा वो 0 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए आपको इंटीग्रेशन आई बराबर फलन दे रखा है 5 sin 2z। आपको कुल इंटीग्रेशन निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, आई बराबर ए से बी 5 sin 2z, ए से बी हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन ए से बी निकाल लिया, बी से सी निकालेंगे, बी से सी 5 sin 2z, प्लस में इंटीग्रेशन अब सी से डी निकालेंगे, सी से डी 5 sin 2z, प्लस में डी से ए 5 sin 2z, 5 sin 2z। देखिए है ना, z बराबर क्या होता है x प्लस में आयोटा वाई। z बराबर क्या होता है x प्लस में आयोटा वाई। z बराबर होता है x प्लस में आयोटा वाई। तो dz बराबर हो जाएगा dx प्लस में आयोटा dy। dz बराबर क्या हो जाएगा dx प्लस में आयोटा dy। इसका अवकलन कर देंगे, z बराबर क्या होता है x प्लस में आयोटा वाई, dz बराबर अवकलन कर देंगे। तब देखिए भैया आपको ए से बी निकालना है, बी से सी से डी और डी से ए। देखिए अलोंग ए से बी, जब ए से बी हो, ए से बी हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं वाई अक्ष के लंबवत है ना। तो देखिए ए से बी तो x तो क्या हो जाएगा आपका 1,1 हो जाएगा, x बराबर अलोंग ए बी के अनुदिश। किसके अनुदिश ए बी के अनुदिश, ए बी के अनुदिश। देखिए अच्छे से समझना भैया ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन और एक थ्योरम आती है। ए बी के अनुदिश x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब ए बी के अनुदिश निकाल रहे हैं तो कौन से अक्ष के लंबवत होगा y अक्ष के लंबवत होगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा, dx यानी कि x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए y अक्ष के अनुदिश है तो लिमिट हो जाएगी y अक्ष के अनुदिश कहां से कहां तक -1 से 1 तक। y अक्ष के अनुदिश a से b पॉइंट देखिए -1 और 1 है, तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी -1 to 1। इस तरह से ए बी के अनुदिश निकाल लीजिए, क्योंकि आपको समाकलन निकालना है उसके लिए लिमिट निकाली होंगी पहले, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। इस तरह से आपको लिमिट निकालनी होंगी। अब देखिए ए बी के अनुदिश निकाल चुके हैं, दिख रहा है शायद यहां, दिख जाएगा भैया है ना। अलोंग बीसी के अनुदिश देखिए, बीसी के अनुदिश देखिए, बीसी के अनुदिश एक्स अक्ष की दिशा में चल रहे ना, एक्स अक्ष की दिशा में, तो y बराबर देखिए
1 आ जाएगा। y बराबर देखिए जोन से अक्ष की तरफ चल रहे हैं ना, उसकी लिमिट लेकर चलना आप। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, देखिए इसमें y बराबर क्या है, b पॉइंट पर जाइए 1,1, y का मान 1 है, इसमें जाइए c पॉइंट पर -1,1 है, तो y का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि dy बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से अब लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, x अक्ष के अनुदिश लिमिट हो जाएगी, देखिए 1, -1 से 1 टू -1, ये यहां से लिमिट निकाल सकते। ए बी के अलोंग हो गया, बी सी के अलोंग हो गया। अब देखिए सी डी के अनुदिश, किसके अनुदिश, सी डी के अनुदिश, सी डी के अनुदिश, सी डी के अनुदिश कौन से अक्ष चल रहे हैं, वाई अक्ष के लंबवत, वाई अक्ष के लंबवत है ना। तब देखिए तो x बराबर देखिए भाई, x बराबर देखिए -1 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -1, तो dx बराबर आ जाएगा 0। y किसके अनुदिश हो जाएगी, लिमिट x अक्ष के, सॉरी y अक्ष के अनुदिश लिमिट कहां से कहां तक, 1 से -1, 1 टू -1 हो जाएगी ना। 1 टू कहां से हो जाएगी -1, इसमें x का मान -1, y का मान 1, तो y 1 और -1, इस तरह से 1 से -1 तक हो जाएगी। अब देखिए dA के अनुदिश, किसके अनुदिश, डीए के अनुदिश एक्स अक्ष के लंबवत चल रहे हैं, तो y बराबर देखिए, पॉइंट देखिए -1, -1, y बराबर क्या आ जाएगा -1, डी वाई बराबर 0, एक्स अक्ष के अनुदिश लिमिट देखिए, x का मान इसमें -1 और इसमें 1, यानी कि -1 से 1 तक, -1 से कहां तक हो जाएगी 1 तक। दोबारा से समझिए एक बार, आपको समझ नहीं आया हो तो, फलन 5 sin 2z के लिए कोसी समाकलन प्रमेय का सत्यापन कीजिए। यदि c एक वर्ग है जिसके, यदि c एक वर्ग है जिसके शीर्ष आपको इस तरह से दे रखे सी डी के अनुदिश, सॉरी सी डी तो उस बाद में आया है, ये आपको शीर्ष दे रखे कोसी समाकलन प्रमेय आपको सबको पता है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो उसके लिए आपको टोटल इंटीग्रेशन निकालना है। आपको दे रखा है कि सी एक वर्ग है, हम एक वर्ग की कल्पना कर लेते हैं, उसके पॉइंट निकाल लेते हैं। अब आपको टोटल इंटीग्रेशन निकालना है, ए से बी से सी और सी से डी और डी से ए, डी से ए। तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन बराबर इस तरह से अप्लाई करना, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, इसका आप अवकलन कर देना, फिर ए बी सी डी और बी सी के अनुदिश आप लिमिट निकाल लेना। अब आपको टोटल इंटीग्रेशन निकालना है, देखिए क्या निकालना है, टोटल इंटीग्रेशन निकालना है। स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना। थोड़ी सॉरी सॉरी, ये तो ध्यान देना चाहिए ना। आयोटा बराबर ए से बी लिमिट देखिए, ए से बी, सॉरी इसमें एक चीज और निकालो भाई है ना, साथ साथ मान निकालते चलना आप, जिससे आपको आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए यहां से मान देखना आप, जेड बराबर क्या होता है, तो इसमें आपको जेड का मान रखना पड़ेगा, फिर डी जेड का मान रखना पड़ेगा। इस पूरे में डी जेड है भाई, इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, मैं भूल गया वहां से, एफ जेड डी जेड होता है ना। एक्स जेड बराबर एक्स बराबर 1 है, तो इसमें रखिए जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा, भाई जेड बराबर क्या है 1 प्लस में आयोटा, 1 प्लस में आयोटा आ जाएगा, क्योंकि वाई की जगह 1 मान लेंगे है ना। 1 प्लस में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, वाई और आएगा भाई साथ में है ना, वाई तो आएगा, इसे नहीं मान सकते। 1 प्लस में आयोटा वाई आ जाएगा। डी जेड की जगह देखिए डी एक्स का मान क्या है 0, डी एक्स का मान क्या है 0, तो डी जेड की जगह रख देंगे आप आयोटा डी वाई। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, जो आपको जेड का मान रखना होगा, फिर डी जेड का मान रखना है। तो ए बी के अनुदिश निकालेंगे, तो डी जेड का मान क्या आ जाएगा आयोटा डी वाई आ जाएगा। आयोटा डी वाई कैसा आएगा, डी एक्स का मान 0 प्लस में आयोटा डी वाई हो जाएगा। जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस में आयोटा वाई होता है, एक्स समान क्या है 1 प्लस में आयोटा वाई। इस तरह से आपको हर इसमें निकालना है। अब बीसी के अनुदिश देखिए, बीसी के अनुदिश देखिए, इसमें जेड बराबर होता है, जेड बराबर देखिए बीसी के अनुदिश देख लेना भाई थोड़ा सा है ना, जेड बराबर बीसी के अनुदिश
एक्स प्लस में आयोटा वाई, वाई का मान क्या है 1, यानी 1 प्लस में 1, वन प्लस में 1 होगा। फिर देखना डी जेड, डी जेड बराबर देखिए डी वाई का मान 0 है तो यानी कि डी एक्स आ जाएगा, डी जेड बराबर क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। इनमें मिस्टेक मत कर देना, ये विशेष कर ध्यान रखना। इसमें निकाल लीजिए, डी ए का अनुदिश निकालता हूँ पहले, तो वाई बराबर -1 दे रखा है, जेड बराबर देखिए 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में आयोटा आएगा भैया ना, 1 माइनस आयोटा। डी जेड बराबर क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि डी वाई का मान क्या है 0 है। इसमें निकाल लेना जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इस सूत्र में रखते जाना, एक्स का मान क्या है -1 प्लस में आयोटा वाई हो जाएगा, डी जेड का मान निकाल लेना, डी एक्स 0 है तो क्या आ जाएगा आयोटा डी वाई आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनमें निकालने में भाई, क्योंकि अब आपको इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा आपके लिए। अब रखते जाइए मान, -1 से कहां तक है लिमिट, -1 से 1 तक। अब आपके लिए वही सिर्फ वो काम है जो आपको इंटीग्रेशन में करना होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स का कार्य था वो आप कर चुके हैं, अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। मेन बात ये है जो आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से 11th 12th में भी खूब पढ़ा है, -1 से 1 तक, -1 से 1 हो जाएगी। इसमें देखिए ए बी के अनुदिश कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, फलन 5 साइन 2, जेड बराबर देखना 1 प्लस में आयोटा वाई है ना, 1 प्लस में क्या भी आयोटा वाई, डी जेड बराबर क्या हो जाएगा आयोटा डी वाई हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन अब बी सी के अनुदिश लिमिट क्या है 1 से -1, 1 से -1, 5 साइन 2, जेड बराबर क्या है 1 प्लस में आयोटा, जेड बराबर क्या है 1 प्लस में आयोटा, डी जेड बराबर क्या है डी एक्स, डी जेड बराबर क्या है डी एक्स। अब मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं भैया ना, इजी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा समझना है ना, प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। 7 नंबर लाने तो भाई थोड़ी मेहनत करना। इसको मैं एक साथ लिख देता बेहतर रहता है ना, उधर की साइड को आगे यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख ले। सी डी के अनुदिश कहाँ से कहाँ लिमिट 1 से -1 तक, 1 से -1 तक, 5 साइन 2, जेड बराबर क्या है, जेड बराबर -1 प्लस में आयोटा वाई, डी जेड बराबर क्या है देखिए आयोटा डी वाई है, प्लस में सी डी के अनुदिश हो गया, डी ए के अनुदिश देखिए, डी ए के अनुदिश -1 से 1 हो जाएगी, 5 साइन 2, जेड बराबर देखिए जेड बराबर क्या है 1 माइनस आयोटा डी एक्स। अब इसको मैं डिलीट कर देता है ना, समझ गए ना भैया, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब आपका कॉम्प्लेक्स का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब आपको सिर्फ इंटीग्रेशन का काम करना है जो आप इजीली कर देंगे। अब मैं इनको यहाँ उतार लेता हूँ जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाए। एक 1 से -1, 5 साइन 2 -1 प्लस में आयोटा वाई आयोटा डी वाई, प्लस में -1 से 1 लिमिट 5 साइन 2, जेड बराबर क्या है 1 माइनस आयोटा डी एक्स। ठीक है ना, अब देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहां से आगे इजी है, वैसे भी इजी था भाई, ये क्वेश्चन कोई लेंथी नहीं था, है ना। अलजेब्रा से तो इजी है ना, उसमें तो आपको बहुत कुछ याद रखना होता है भाई। किस तरह से सॉल्व करना है, आयोटा बराबर देखिए मैं 5 आयोटा को बाहर निकाल लेता हूं यहां से, 5 आयोटा -1 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 आयोटा बाहर आ जाएगा, साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं 2 प्लस में 2 आयोटा वाई, 2 प्लस में 2 आयोटा वाई डी वाई, प्लस में यहां से भी 5 बाहर आ जाएगा,
1 से -1 हो जाएगा, साइन 2 को अंदर गुणा करके लिख दीजिए 2 प्लस में 2 आयोटा dx, 2 आयोटा dx हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयोटा है नहीं तो आयोटा बाहर नहीं निकलेगा। प्लस में इंटीग्रेशन 1 से कहाँ लिमिट हो जाएगी, -1 से 5 बाहर आ जाएगा, साथ में आयोटा भी है इसमें, 5 आयोटा बाहर आ जाएगा। साइन अंदर 2 का गुणा कीजिए, -2 प्लस में 2 आयोटा y, 2 आयोटा y dy, प्लस में 5 बाहर आ जाएगा, -1 से कहाँ हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइन 2 का अंदर गुणा करके लिख दीजिए 2 माइनस 2 आयोटा dx। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बढ़िया है भैया, बिल्कुल क्लियर आ रहा है ना, दिख भी रहा है कंप्लीट। भाई लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा कहीं। अब देखिए इंटीग्रेशन सबको आता है ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस। साइन के इंटीग्रेशन में ध्यान रखना माइनस आता है कोस के साथ, और अवकलन में क्या आता है, कोस के साथ माइनस आता है। 5 आयोटा, इंटीग्रेशन का चिन्ह तो हटा ही देता हूं मैं, माइनस कोस 2 प्लस में 2 आयोटा वाई। देखिए साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा माइनस कोस एक्स, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स। फिर आपको इसके अवकलन में तो किस में जाता है, जो गुणा में जाता है, और इंटीग्रेशन में किस में जाता है, डिवाइड में। तो वाई के साथ किसका है, 2 आयोटा, तो 2 आयोटा किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। प्लस में 5 -1 से कहां से लिमिट है, 1, प्लस में 5, साइन का वही माइनस कोस हो जाएगा, 2 प्लस में 2 आयोटा हो जाएगा। तो इसमें तो आयोटा होगा नहीं यार, कुछ तो मिस्टेक हुई है शायद। इसमें नीचे आयोटा नहीं होगा भाई ना, इसमें अंदर गुणा करके लिख दीजिए, y का मान शायद 1 था उस वजह से, तो 2 ही हो जाएगा, ध्यान रखना, ये 2 ही हो जाएगा। एक इसमें भी नहीं आएगा फिर आयोटा। यहाँ देख लेना, ये थोड़ी इस मिस्टेक होगी, इसमें x हो सकता है, डिलीट कर दिया है मैंने, दोबारा देख लेता है, यहाँ x हो सकता है, हो सकता नहीं होगा भैया x यहाँ पर। 2 प्लस में 2 आयोटा है, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस में लिमिट लगा लेना 1 से 1 तक। वो उसमें आप थोड़ा समझदारी से करना है इसको, है ना, उसमें तो हो जाएगा, आपको दिखता रहेगा तो आप सॉल्व करते रहेंगे उस हिसाब से। ये लिमिट वगैरह मान रखते जेड का डीजेड का, तब ध्यान रखना विशेष करे ना, थोड़ी जल्दी कर दी थी उस टाइम। माइनस कोस 5 तो बाहर है ही, 5 आयोटा कोस -2 प्लस में 2 आयोटा वाई। इसमें एक्स होगा भैया, जब इसमें वाई है ना तो इसमें भी एक्स होगा, अपोर में 2 आयोटा का डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मैं अवकलन इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, सॉरी, है ना। साइन का कोस हो जाएगा, इसके गुणा में है 2 आयोटा, तो इसका डिवाइड हो जाएगा। प्लस में 5, लिमिट लगा देना 1 से -1, साइन, सॉरी, कोस हो जाएगा माइनस कोस 2 -2, 2 -2 आयोटा यहाँ से हटा दीजिए, एक्स आएगा, बुक में देख लेता हूँ कि मैं सोल्व तब भी हो रहा है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं हो जिससे। भी आयोटा आएगा, है ना, ऐसा नहीं है, हटा नहीं सकते इस तरह से आप। एक्स नहीं आएगा तो आयोटा आएगा। मिस्टेक है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें सही है,
इसमें 2x नहीं आएगा, 2 आयोटा आएगा। दोबारा से देख लीजिए एक बार, वो आयोटा आएगा भाई, इसमें x ऐसे नहीं रख सकते यहाँ पे ना। ये सही है, ये स्टेप सही है। इसमें देखना, कोस का करेंगे, साइन का करेंगे, क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। फिर इसमें 2 का डिवाइड होगा। सही है। अब देखिए आगे सॉल्व करते जाना, वहां से सॉल्व कर लीजिए उसको। 2 आयोटा अपॉन में डिवाइड नहीं होगा, फिर 2 dx, 2 i/dx। देखिए अब आगे इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ध्यान रखना विशेषकर आपको z और dz के मान रखते टाइम विशेषकर ध्यान रखना, थोड़ी मिस्टेक मत करना भाई, आराम से करना क्वेश्चन को, है ना। देखिए वो मिस्टेक ये थी, है ना, इसमें 2 आयोटा, इसमें x आएगा 2x के साथ, और इसमें भी x आएगा, तभी तो 2 का डिवाइड कर पाएंगे आप, है ना। 2 का डिवाइड तो होगा, ये बात तो कन्फर्म है, कैंसिल ये जब ही होंगे। 2x आएगा, इसमें 2x आएगा, जब 2x पर बात जाएगी तो x का गुणांक क्या है, 2 तो डिवाइड में चले जाएगा। अब सही है बिल्कुल, है ना। यहाँ से 2x कर देना इसको, 2x। अब देखिए लिमिट अप्लाई कीजिए, आयोटा बराबर 5, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, माइनस कोस, माइनस कोस। देख लेना भाई, यहां से समझ, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको मान सही रखना, बस वो एक्स की मिस्टेक हो गई थी, एक्स को रखना भूल गए थे। कोस 2 माइनस कोस 2 प्लस में, इस तरह से खोल देता हूँ या डायरेक्ट काट देता हूँ, ऐसी भी कर लीजिए ना, इसको इसके साथ गुणा करके फिर इसको इसको मैं लिख देता हूँ एक साथ, 2, लिमिट अप्लाई कीजिए भाई, 2 1 है ना, तो 2 प्लस में 2 आयोटा हो जाएगा, 2 प्लस में 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस देखिए, माइनस चिन्ह आएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें से इसको रखेंगे 1 की जगह, वाई की जगह, तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस तो पहले से है ही, एक माइनस और आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोस 2 माइनस 2 आयोटा, ये बन जाएगा ये स्टेप। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वाई की जगह 1 रखेंगे, -1 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस 2 माइनस 2 आयोटा। इस तरह से कर लेना, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना, 5/2 माइनस कोस 2x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस में 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कोस 2, सॉरी ये अपर लिमिट है ना यार, अपर लिमिट माइनस आएगा ना, -2 आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा, इसमें प्लस में 2 आयोटा, ये पॉइंट बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। x की जगह 1 रखिए, इसमें 2 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, -2 प्लस में 2 आयोटा, है ना। x की जगह क्या रखेंगे, लिमिट 1 से -1 है, माइनस को -2 प्लस 2 आयोटा, प्लस में कॉस, अब x की जगह आप रखिए 1, माइनस पहले से है एक, और एक माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस 2 प्लस में 2 आयोटा, ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 5/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5/2 आएगा, प्लस में देखिए कॉस -2 प्लस में 2 -1, क्या आ जाएगा, -2 आयोटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 आयोटा आ जाएगा, वाई जी की जो -1, फिर माइनस कोस -2 प्लस में 2 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा, एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 5/2 माइनस कोस 2 माइनस 2 आयोटा
अपॉन में 2 अपॉन में लिमिट देखना है यार इसमें, -1 से कहाँ से आ जाएगी, -1 से 1, तो -2 आयोटा अपॉन में 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2 -2 आयोटा अपॉन में 2, इस तरह से। बस 2 को लगाने की जरूरत नहीं है ना, 2 तो बाहर निकाल चुके हैं। उतारिए यहाँ तक। अब मैं आगे इसको सॉल्व करा देता हूँ, कंप्लीट करा देता हूँ भाई। आप कैलकुलेशन खुद गलती करेंगे फिर नहीं। स्क्रीनशॉट लेते जाना भैया ना, बोलेंगे अधूरा छोड़ दिया, कैलकुलेशन नहीं करवाई है ना, तो करवा देता हूँ भाई, ज़्यादा काम है नहीं। बस उसमें पेपर में सॉल्व करेंगे ना तब तो आपको दिखता रहेगा एक एक स्टेप। इसमें मैं डिलीट कर देता हूँ तो फिर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है ना। आयोटा बराबर देखिए, अंदर गुणा कर दीजिए, -5 अपॉन 2 कॉस 2 प्लस में 2 आयोटा, 2 प्लस में 2 आयोटा, इसको गुणा कीजिए, इसको गुणा कीजिए, प्लस में 5 अपॉन 2 कॉस 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा, प्लस में सॉरी माइनस से गुणा हो जाएगा 5 अपॉन 2 कॉस -2 प्लस में 2 आयोटा। भाई ध्यान रखना, विशेषकर एक भी गलती हो गई ना माइनस प्लस की, तो वहीं आपका आंसर थोड़ा गलत हो जाएगा, तो आपको 0 लाना है। माइनस प्लस में 5 अपॉन 2 कॉस 2 प्लस में 2 आयोटा, 2 प्लस में 2 आयोटा, 2 प्लस में 2 आयोटा। 2 स्टेप तक हो गया, थर्ड स्टेप पर जाइए, प्लस में 5 अपॉन 2 कॉस -2 आयोटा -5 अपॉन 2 अपॉन में -5 अपॉन 2 कॉस -2 प्लस में 2 आयोटा। देख लेना एक एक स्टेप लिमिट अप्लाई करते टाइम, कॉस -2 आयोटा। हम्म, पकड़ लिया ना यहाँ से, लास्ट स्टेप शायद, सही बात है। 5 अपॉन 2 -5 अपॉन 2 cos 2 -2 आयोटा प्लस में 5 अपॉन 2। भाई इजी है क्वेश्चन, थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना बस। क्वेश्चन इजी है लेकिन कैलकुलेशन अच्छे से करना। बाकी ये आपको माइनस प्लस ये चिन्ह अवश्य ध्यान रखना, थोड़ा लिमिट अप्लाई करते टाइम अवश्य ध्यान रखना। इजी है क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान रखना बस। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, समझ गए ना। 5 अपॉन 2 cos 2 प्लस 2 आयोटा, इससे कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया ना, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। बाकी का ये इससे कैंसिल हो जाएगा, किससे हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपको प्रूफ क्या करना था कि शून्य आना चाहिए, तो आपका टोटल इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड किसके इक्वल है, 0 के, यानी कि कोसी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः फलन क्या दे रखा है आपको, 5 साइन 2z कोसी समाकलन प्रमेय को संतुष्ट करता है। इस तरह से लिखना भी, बुक में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, उसमें तो डायरेक्टली स्टेप काट काट के करा दिए जाते हैं ना, तो अब आपको इजीली समझ आ गया होगा। एक बार नहीं तो भाई वीडियो को एक दो बार देखे, एक बार से अलावा देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, 2 बार देखने की आपको, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है। जहां तक कॉम्प्लेक्स का भाग खत्म होते इंटीग्रेशन का आ जाएगा, उसमें थोड़ा ध्यान से करना, माइनस और प्लस चिन्ह का विशेषकर ध्यान रखना, लिमिट अप्लाई कर देते हैं और लास्ट में आप 0 के इक्वल ला देना भाई, है ना। 7 नंबर में आया वो क्वेश्चन है भाई, इस बार 2023 में आया था ये,
इसके अथवा में आई थी, आवेलपुर में 7-7 नंबर। दोनों लेक्चर में से जो क्वेश्चंस बताए वहां से आपको 7 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में सेकंड यूनिट करवा ही चुका हूँ, यानी कि 14 नंबर का मैटर करवा चुका हूँ भाई। और फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट से भी 7 नंबर का इजीली आ जाएगा, जो मैंने करवाया है इसमें से भी आ जाएगा। 14 नंबर कंफर्म हो चुके हैं विशेषकर। अब देखिए इसी टाइप के और क्वेश्चन है भाई, उन तीनों थ्योरम्स में से एक थ्योरम अवश्य आ जाएगी। 7 नंबर में कोई सी भी थ्योरम आएगी, इस बार चांस है कि कोसी समाकलन पर में आ जाए, क्योंकि आबेल आ चुकी है तो कोसी समाकलन आएगी। एक्सरसाइज नंबर से यूनिट नंबर 7 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखना आप भाई। डिक्टो यही क्वेश्चन है, सिर्फ फलन चेंज है, फलन से आपको सिर्फ इंटीग्रेशन चेंज है और वो उसमें इजी है। यदि सी एक वर्ग है, यदि सी एक वर्ग है जिसके शीर्ष 1 प्लस में, वही शीर्ष हैं जो सेम इसी क्वेश्चन में थे ना, माइनस आयोटा ये हैं तो फलन 3z स्क्वायर प्लस में, ये तो इजी है उससे भी भैया, उसमें थोड़ा थोड़ा लेंथी पड़ रहा था कॉस वगैरह की वजह से आपको बहुत, के लिए कोसी समाकलन प्रमेय को सत्यापित कीजिए। कोसी प्रमेय का सत्यापन यानी कि वही इंटीग्रेशन जीरो के इक्वल लाना है, आपको सी एफ जेड डी जेड निकालना है। जो स्टेप है ना भाई, वर्ग बनाया था मैंने, पॉइंट निकाले थे, डिक्ट वही रहेगा, सिर्फ फलन चेंज होगा। एफ जेड अलोंग ए बी के अनुदिश निकाल लेना, बी सी के अनुदिश निकाल लेना, सी डी के अनुदिश वही मान आएंगे, आपको पता है सेम मान वही आएंगे, क्योंकि जब आपके पॉइंट ही सेम है, 1 प्लस में आयोटा 1 माइनस आयोटा इस तरह से, तो वही आएगी। सिर्फ क्या होगा, फलन चेंज होगा। फलन में उसमें रखना इस इंटीग्रेशन ए बी 3z स्क्वायर प्लस में आयोटा z -4। अब देखिए, अब वहां जैसे z का और dz इस तरह से आएगा, एक स्टेप ये बन जाएगा ए बी से, फिर इसी मान में bc के, cd के, da के, इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें आप जब z बराबर जैसे ए बी के अनुदिश ये मान बनकर आया है 1 प्लस में आयोटा y, मान लेता हूं मैं, सपोज कर लेता हूं कि z का मान ये बन का आया है और dz का मान dx आया है, तो आपको z की जगह जब ये रखेंगे तो इसका स्क्वायर करके लिखना होगा एक स्टेप में, तो फिर इसमें आयोटा से गुना करके लिखना होगा, -4 आ जाएगा, फिर dz की जगह dx, यानी कि इंटीग्रेशन करना है। उससे तो इजी है भाई, उसमें तो साइन का कॉस फिर माइनस की प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें तो इजीली हो जाएगा। 3z का जैसे इसको खोलेंगे, इसको खोल लेना भाई, ए स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर से खोल लेना, इस टाइप से हो जाएगा। समझ गए ना? अब जिसको भी नहीं समझ आए वो मैं इसका टेलीग्राम पे फोटो कैप्चर करके डाल दूंगा, मैंने सॉल्व कर लिया है भाई ये क्वेश्चन, है ना, उस नोट्स में से डाल दूंगा भाई। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को दे सकते हैं इसी बेस पर। कोसी समाकलन प्रमेय का क्वेश्चन अवश्य आएगा, ये कन्फर्म है, क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 तो है ही, उसी के साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम डिक्टो क्वेश्चन है भाई। मैंने एग्जाम्पल इसलिए करवाया कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल से वो इजीली समझ आ रहा है, ये थोड़ा हार्ड था इस वजह से वो इजी पड़ जाएगा, है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, उदाहरण नंबर 7, बुक से कर लेना, है ना, ये क्या, एग्जाम्पल को देख लेना, इसको आप बुक से देख लेना, उसमें एक मिस्टेक है, उसका क्यों हो रहा है वो ध्यान रखना। सेम है भाई, इसी टाइप से, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिर्फ आपको वो इंटीग्रेशन करना है। सी एक वृत्त है, यदि देखिए एग्जाम्पल देखिए 7, यदि सी एक वृत्त है तो वो मापांक दे रखा है z-1 इक्वल में 2 है, तो फलन को आपको फंक्शन दे रखा है, शायद इस पर मार्कर चल गया भाई, देख लेना, है ना, के लिए कोसी समाकलन प्रमेय का सत्यापन कीजिए। 3 थ्योरम्स वो, 3 क्वेश्चन ये, इसी सेम टाइप के क्वेश्चन है भाई। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर थोड़ा 7 ना भी आए तो थोड़ा इजी है ना, थोड़ा शॉर्ट भी पड़ जाता है, डायरेक्ट 7 क्वेश्चन 7 नंबर के लिए, बल्कि एग्जाम्पल नंबर 5 और ये 10
टोटल 2 लेक्चर में 6 क्वेश्चन बताएं, जिसने 6 क्वेश्चन कर लिए उसके 7 मार्क्स कन्फर्म है भाई, है ना। 14 नंबर का मैटर कंप्लीट हो चुका है, किसमें, कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन मैंने करे विश्वास में, ओनली 6 क्वेश्चन करें। आप खुद अनुमान लगा लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कोशी समाकलन प्रमेय को सत्यापित कीजिए, पूरी बुक में देखना इस टाइप के। तो एग्जांपल नंबर 7, एक एग्जांपल नंबर 5 और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। इनके अलावा कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो गारंटी नहीं है उसमें। अब ऐसा तो नहीं बुक से बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं, आपने देख लिया होगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। ये नहीं तो फिर थ्योरम्स कर लेना वो तीनों, अथवा हम एक क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन उससे आएगा। दोनों क्वेश्चन दोनों लेक्चर अच्छे से कर लेना, आपका इजीली हो जाएगा। उसमें मैंने आवेद फॉर्म्स को नहीं करवाया अभी, मैं लास्ट में करवा दूंगा, है ना। मैंने पेंडिंग में डाल रखा है उसको, मैंने खुद ने नहीं की, उसको मैं समझा दूंगा आपको लास्ट में। यूनिट नंबर 4 कराऊंगा। अब यूनिट 4 स्टार्ट करवा दूंगा। यूनिट नंबर 4 की थ्योरम थोड़ी हार्ड है भैया, वो भाई सुन लेना। जो यूनिट सभी यूनिट नहीं करना चाहते, जैसे फर्स्ट सेकंड फोर्थ सारी यूनिट नहीं करते, कुछ ऐसा होते हैं जो केवल 2 या 3 यूनिट करते हैं, वो विशेष कर ध्यान रखना, यूनिट नंबर 4 को छोड़ देना, स्किप कर देना। बाकी अच्छी बात यह है कि सभी यूनिट करनी चाहिए। मैथ्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मेरी तरफ से खूब अच्छी मेहनत की गई है ना। एलजेब्रा को कंप्लीट करा दिएगा, इसी तरह से सब कंप्लीट करवा दूंगा दिसंबर के अंदर अंदर हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री से मैं फ्री हूँ आपकी से। फिर मैथ्स करानी एक बुक से कंप्लीट है, ये भी हो जाएगी, ये मानो 2 तो हो ही गई, उसमें भी एक करवा चुका हूँ। डायनेमिक्स के तो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इसमें फोर्थ यूनिट थोड़ी लेंथी होगी, उसकी थ्योरम्स भी थोड़ी भाई हार्ड है। तो जो यूनिट नंबर फोर्थ नहीं करना चाहते, यानी कि केवल 2 या 3 यूनिट करते हैं, वो फोर्थ को स्किप कर देना। बाकी आपकी मर्जी है, आपको कभी यूनिट करनी चाहिए, कंप्लीट सारी यूनिट करनी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स तभी आएंगे ना। शॉर्ट क्वेश्चन में डाल चुका हूँ, किसके, उसके अलजेब्रा के, इनके भी डाल दूंगा। सबकी वीडियो बना रखी है भाई, पढ़ते जाइए, बस आपका काम पढ़ने का है, ठीक है भाई। फाइनल ईयर स्टूडेंट की जितनी हेल्प की है उतनी शायद किसी की भी नहीं हो रही अब, ठीक है भाई। इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है भाई।